आप जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव में कम वक्त बचा है, कौन कौन से मुद्दे? हाहाकार की राजनीति हो गई थी। उस हाहाकार की राजनीति को शांत करके पुनः भाईचारा स्थापित कर लौनी को मुख्य विकास की धारा में लाया जाए। लोगों में उत्पीड़न हुआ, एक डर की भावनाएं फैलाई गई। उन्होंने तो ये लौनी को लंदन बनाने का वादा किया था। आप देख रही है कि लौनी आज लंदन नहीं, आज लौनी की स्थिति क्या है। लेकिन वो ये कहते हैं विकास आपने भी नहीं किया, सिर्फ गुंडे बदमाशों की सरकार चलाई है। लेकिन अब वो सीफर हो जाएंगे। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लूट हत्या चोरी डकैती ये सब हुआ करता था आपके राज में। उन्होंने क्या नहीं किया, सरकारी अधिकारियों को उन्होंने पीटा, पत्रकारों को धमकियां दी। तो आपको याद दिलानी चाहिए थे ना, आपका काम है ना ये सब याद दिलाना। याद उसे दिलाई जाती है जो समझदार हो। बाहुबली तो देखे हम हैं, वो तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था। नमस्कार, R9 न्यूज़ में आपके साथ में फरहा सदीकी। लोनी सीट जो कि इस वक्त काफ़ी हॉट मुद्दा बनी हुई है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता जनता के बीच जा रहे हैं वोटों के लिए, क्योंकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। आज हम लोनी पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर SP RLD के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मदन भैया, उनसे खास बातचीत करते हैं। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है R9 में आपका। आप जनता के बीच जा रहे हैं, चुनाव में कम वक्त बचा है, कौन कौन से मुद्दे? देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा केवल यही है, जो पिछले 5 साल में प्रदेश के साथ साथ विशेष तौर से लौनी पर भाईचारे को समाप्त करने का एक कुत्सित प्रयास किया गया था और लौनी मुख्य विकास की धारा से अलग हट गया था। यहाँ पर हाहाकार की राजनीति हो गई थी। उस हाहाकार की राजनीति को शांत करके पुनः भाईचारा स्थापित कर लौनी को मुख्य विकास की धारा में लाया जाए। यानी आपको लगता है पिछले 5 साल में विकास का कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर? नहीं, पिछले 5 साल में विकास का तो कार्य हुआ ही नहीं। लोगों में उत्पीड़न हुआ, एक डर की भावनाएं फैलाई गई, इस तरह की स्थिति लाई गई। विकास की बात तो जानते ही नहीं है। विकास का था, जहाँ तक सवाल है, 3 स्कूल पिछली सरकारों में, एक लड़कियों का इंटर कॉलेज, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग, एक बच्चों का इंटर कॉलेज, इतनी बेहतरीन बिल्डिंग, एक ITI है। ये जो 3 चीज़ें हमने बनवाई, उनमें वो टीचर्स तक उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। किसान धरने पे बैठा हुआ है 5 साल से, हैं। 5 साल में क्या, साल भर में तो मतलब जो है बुरे से बुरे आदमी की सुन ले जाती है। वो तो एक मतलब जो है किसान है, इतना बुरा हाल है। तो मतलब ये देखिए समस्या, एक भी ये नया कार्य नहीं कर पाए पिछले 5 साल के अंतर। लेकिन अभी मैं वहाँ से आ रही हूँ, नंदकिशोर गुर्जर जी से भी मेरी बात हुई है। वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि लोनी पहले कैसा था, अब हमने ऐसा कर दिया, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, स्कूल कॉलेज नहीं थे, हमने सब कुछ कर दिया 5 साल में। देखिए, वो क्या कह रहे हैं ये हमें नहीं जानते। उन्होंने तो ये लौनी को लंदन बनाने का वादा किया था। आप देख रही है कि लौनी आज लंदन नहीं, आज लौनी की स्थिति क्या है। बद से बदतर अगर कोई स्थिति हो सकती है तो लौनी की है। अब वो आप स्वयं देख रहे हैं, जो है आज नगर पालिका में बैठे हैं हम, 4 बार यहाँ पर विधायक रहते हैं। यहाँ नगर पालिका का निर्माण हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर जभी के हैं, ट्रोनिका सिटी की आधारशिला तभी की है। ये सब कुछ जो कुछ हुआ, लेकिन कारण क्या है कि हमें जुमलेबाजी करनी नहीं थी, हमें केवल विकास करना था और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना था। लेकिन वो ये कहते हैं विकास आपने भी नहीं किया, सिर्फ गुंडे बदमाशों की सरकार चलाई है, बहुत महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लूट हत्या चोरी डकैती ये सब हुआ करता था आपके राज में। वो क्या कहते हैं, वो तो इसलिए कहते हैं कि वो कुछ बनना चाह रहे हैं, लेकिन अब वो सीफर हो जाएंगे। सीफर वो तो पहले से बने बनाए, अभी तो है विधायक, वो सीफर हो जाएंगे। मैंने हो जाएंगे कह रहा हूँ, सीफर हो जाएंगे। तो क्यों लग रहा है आपको, क्यों सीफर हो जाएंगे? सीफर इसलिए हो जाएंगे कि हिंदुस्तान का आवाम, विशेष तौर से लौनी का आवाम भाईचारा चाहता है। संविधान प्रदत्त अधिकारों का कोई भी दुरुपयोग नहीं चाहता। संविधान ने सबको आज़ादी दी है अपने इबादत करने की, अपने पढ़ाई लिखाई की, अपनी अभिव्यक्ति की। उन्होंने क्या नहीं किया, सरकारी अधिकारियों को उन्होंने पीटा, पत्रकारों को धमकियां दी। उन्होंने जो कुछ ना करने वाले कार्य थे उन्होंने किए, और जो करने वाले कार्य थे उन्हें वो भूल गए। तो आपको याद दिलानी चाहिए थे ना, आपका काम है ना ये सब याद दिलाना। याद उसे दिलाई जाती है जो समझदार हो। समझदार इस बार अभी कुछ दिन पहले उनका एक बयान आया था, उन्होंने कहा था ना अली ना बाहुबली, सिर्फ बजरंग बली। यानी कहीं ना कहीं बाहुबली कह के आप पे उनका जोरदार निशाना था। नहीं, निशाना नहीं। बाहुबली तो देखे हम हैं। बाहुबली
जितने धर्म ग्रंथ है किसी में गलत नहीं कहा गया। बाहुबली महाबाहो शब्द जो है ये एक अच्छे शब्द माने जाते हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है, लेकिन उन्हें कुछ पढ़ा हो तो उन्हें मालूम है, जब उन्हें तरह से कुछ नहीं है। वो इस तरह से दिखा रहे थे ना कि बाहुबली मतलब जनता में दबदबा, रौब, रुतबा, डर जनता में। देखिए, जनता में दबदबा शब्द कह लीजिए या जनता में प्यार कह लीजिए, इसे आप किसी भी तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो आपको मतलब आपकी जो परिभाषा में है वो प्यार है। मेरी परिभाषा में तो मैंने उन्हें समझा दिया है और वो आने वाले 10 फरवरी को समझा दिया जाएगा। तो यानी आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार कुछ नहीं होने वाला? पूर्ण आश्वस्त है, पूर्ण आश्वस्त। वो तो बिल्ली के भाग से छीका टूट गया था। यानी बीजेपी की लहर में बह गए थे तब वो। अब कुछ भी है, हमने कह दिया बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, उसे बीजेपी की लहर कह लो, कुछ भी कह लीजिए। तो आप लगातार इलाके में यहाँ घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है जनता का कितना सपोर्ट नजर आ रहा है? खासतौर से अगर हम बात करें तो एक तबके का मुस्लिम का ही वोट है या फिर बाकी का भी आपके पास है? नहीं, सर्व समाज का वोट है। जब इनकी लहर चल रही थी, जब भी हमारा वोट स्थिर रहा, कुछ वोट भटक गया था, वो वोट पुनः लौट कर आ रहा है और मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का फायदा इस बार मिलेगा यहाँ पर आपको? फायदा नहीं, हम स्वयं किसान हैं, हम स्वयं किसान हैं, हम स्वयं मजदूर हैं, तो हमें पता है हमारा दर्द क्या है। उन्हें बेचारों को क्या पता दर्द क्या है? उन्हें तो केवल नोट गिनने के अलावा कोई काम नहीं है। तो आपको पता है अपना दर्द, तो बताना चाहिए ना ऐसे लोगों को जिन्हें नहीं पता। सरकार में आएंगे, बताएंगे, एक एक चीज बताई जाएगी। ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में सरकार इसीलिए बनती है कि लोगों के काम करें और जो गलत काम कर रहा हो उसको उसके अंजाम पर पहुंचाएं। यानी आप कह रहे हैं सरकार में आएंगे, सरकार बनने का पूरा आपको यहाँ पर एकदम उसको लेके कॉन्फिडेंस? 100% गठबंधन की सरकार आ रही है, 100%। गुर्जर जी कह रहे थे अभी कि 8 से ज्यादा सीटें नहीं मिल पाएगी सपा को इस बार। गुर्जर जी क्या कह रहे हैं उन्हें पता नहीं, लेकिन जो है आप खोजी पत्रकार हैं, बहुत अच्छी पत्रकार हैं। 350 पार का दावा कर रही है बीजेपी इस बार। अब सब चीज़ उनके दावे हैं, दावे में लोकतंत्र में सबको अभिव्यक्ति का अधिकार है, वो अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपनी जो है, लेकिन जनता ने अब के फैसला कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने, मदन भैया सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जनता ने अपना फैसला कर लिया है। इस बार कहीं से कहीं तक बीजेपी के कोई आसार नहीं है, भले ही बीजेपी अपनी जीत के बड़े बड़े दावे करे। लोनी से कैमरामैन रोहन के साथ फरहाद सिद्दीकी, R9 न्यूज़।